से हमारा जीवन मैच नहीं करता है तो इसका मतलब है हम रॉन्ग दिशा में जा रहे हैं। बड़ी सीधी सीधी पहचान है ये। अपने अंदर हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि जो वचन गुरु हमको बता रहा है, मेरा जीवन पूरा पूरा उस पर खरा उतरा हुआ है। ये जो भी आंतरिक बंधन वाली भी बात चली है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे आंतरिक बंधन टूटे। क्योंकि क्या होता है, बाहर से हम बंधन कई बार तोड़ के दिखा देते हैं, मैं यहाँ नहीं गया, मैं वहाँ नहीं गया। लेकिन एक जो आंतरिक बंधन है, जैसे विश्वामित्र वैसे तो कह रहा है मैं निर्बंधन हूँ, अब जाके जंगल में भी रह गया, 10,000 साल तपस्या भी कर ली, लेकिन एक जो आंतरिक बंधन था स्त्री के प्रति, वो कारण आते ही निकल आया। अब ये आंतरिक बंधन क्या होते हैं? जो कारण शरीर का अज्ञान, कि जब कारण आता है और हम उसके साथ बह जाते हैं, तो इसका मतलब अभी ज्ञान पूरा नहीं उतरा जीवन में। आंतरिक बंधन कटने का मतलब है कारण बनने के बाद भी हमारी स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी, हमारी स्थिति में फर्क नहीं आएगा। अब ऐसे तो उसका वैराग त्याग सब कुछ था, लेकिन जैसे ही स्त्री सामने आई, अब 1 मिनट में वैराग त्याग सारा धुल गया उसका। अब भरत है, वैसे तो ब्रह्मज्ञानी है, बहुत ऊंची स्थिति पर है, मोह का कारण सामने आ गया। अब चाहे वो हिरण का बच्चा ही आ गया, अब मन ये सोचेगा ना, अपने वाला होता तो उसमें मन जाता मेरा, ये तो जानवर का बच्चा है, इसमें मेरा मन क्या जाएगा। असावधान हो गया, अब उसमें ही मोह चला गया। अब मोह अंदर था तो वो किसी से भी जुड़ गया। हम समझते हैं कारण हमको फिसला देते हैं, कारण कभी नहीं फिसलाते। कारण आने पर हमारे अंदर जो पड़ा होता है वो निकल आता है असल में। अब विश्वामित्र ये कहे कि मेनका ने मुझे गिरा दिया, नहीं, मेनका के सामने आने पर उसके अंदर की जो वासना थी वो निकल आई बाहर। भरत कहे मेरे को हिरण के बच्चे ने मोह में फंसा दिया, नहीं, मोह तो उसके अंदर था और वो हिरण के बच्चे से निकल आया बाहर, प्रकट हो गया। कारण शरीर का अज्ञान क्या है? कारण आने पर सामने प्रकट हो जाता है, जो अंदर छिपा रहता है वो निकल के आ जाता है। और यही अपने आप को चेक करना होता है कि रहते हम भले काम भी हैं, लेकिन हमारे भीतर समत्व भाव टिका रहता है, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग ये हमको संयम में रखता है, या फिर कारण आने पर जैसे हम बह जाते हैं। यही चीज़ है वॉच करने की। अगर ये बात हम समझ जाते हैं और कारण शरीर का अज्ञान भी जीता जाता है, तो फिर तो गुरु का अनुभव मेरा अनुभव एक हो गया ना। मेन बात तो यही है, क्योंकि ऐसे तो अब सारे ज्ञानी हैं, सत्संग सबने सुन लिया, अब कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे ज्ञान नहीं पता, ज्ञान सबको पता है। लेकिन ये कारण शरीर का अज्ञान ऐसा है, ज्ञान होते हुए भी अज्ञान वाली हरकतें हो जाती हैं। और कई बार आपने लाइफ में देखा होगा, ऐसे लगता है हम प्रिपेयर्ड हैं, मजबूत हैं, अचानक कारण आता है, कभी मन चल गया, कभी बह गए, कभी रोना आ गया, कभी दुख आ गया। तो ज्ञान तो जान ही रहे हैं, लेकिन वो जो अंदर के संबंध हैं, वो जो आंतरिक ज्ञान है, वो जो आंतरिक संबंध जुड़े हुए हैं, फिर वो रंग दिखा जाते हैं अपना। तभी बोलते हैं ना, ये कारण शरीर तक आत्मज्ञान पक्का हो जाए। इतना अभ्यास करो ज्ञान का कि कारण शरीर तक ज्ञान की पक हो आए। अब अपना ही मन देखो, कभी कभी जुटलाता है, अंदर से कभी ममता खींचती है, कभी अपने रस खींचते हैं। फिर मन क्या कहता है? गुरु ने कहा ना, जहाँ रहो प्रसन्नता से रहो, ऐसे रहो। पर आपको भी मालूम है, जब पेड़ से पत्ती
रस लेना छोड़ देती है, उसके बाद लाख कोशिश करो वो एक क्षण के लिए भी नहीं जुड़ सकती है, अलग हो गई तो हो गई। ऐसे जब हम भी अंदर से न्यारे हो जाते हैं, बाहर का व्यवहार भी बहुत सिमट जाता है। कैसे हो सकता है? अपने आप ही सिमट जाता है, अपने आप ही अलग हो जाते हैं हम। भले कोई कितना ही प्यारा हो, कैसा हो, ज्ञानी फिर अंदर से जानता है निरसंकल्प है वो सबके लिए, बहुत व्यवहार नहीं है किसी के साथ। तो ये सब चीज़ें अपने अंदर हमको पहचान में आनी चाहिए। मन दोनों तरफा होके चलना चाहता है कि मैं अगर संसार में जाऊं तो संसारी होके रहूं, संसार वाले मज़े लूं, वही हरकतें करूं, वही अपने कर्म करूं, और जब भगवान के सामने आ जाऊं तो मैं भगवान का होके दिखा दूं। लेकिन उसमें स्थिति खराबी होती है। भगवान ने अर्जुन को बोला तू असंसारी बन। अब असंसारी होने का क्या मतलब है? जिसमें तेरे अंदर रत्ती भर भी भावना ना रहे संसार की, जो थोड़ा सा भी लिहाज आता है, ख्याल आता है, उतना भी नहीं आना चाहिए। निरसंकल्प रहो ना। वो एक अलग बात है कि अभी समझो यहाँ रहते हो आप लोग, हम कहते हैं क्यों जा रहे हो? वैसे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी लिहाज में बंध के जा रहे हो, किसी कारण से बंध के जा रहे हो, वो गलत हो जाता है। ऐसे जाना है, हो के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन जाओ, 6 दिन जाओ, 10 दिन रह आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कोई कारण खींच रहा है अंदर से, उसके हम साक्षी होते हैं। क्यों है वो संकल्प भी? मुझे निरसंकल्प होना चाहिए ना। कोई भी संकल्प मेरे अंदर क्यों चलता है, कोई भी विचार क्यों है, जब मेरा प्रयोजन नहीं है। अब ऐसे हम कहते हैं हम जीते जी जग से मर गए हो रे। अब मरा हुआ व्यक्ति क्या झांकने जाएगा? किसको जहाँ जाना है जाए, जिसको आना है आए, जो होना है होए। मुर्दा क्या करेगा? लेकिन फिर हम कहीं ना कहीं जी उठते हैं, फिर कहीं ना कहीं संकल्प बांध लेता है हमें। चाहे करना हमें कुछ नहीं है, ना हमें किसकी शक्ल देखनी हो, ना हमें किससे व्यवहार करना हो, कोई लेन देन नहीं है। पर वो फिर कहीं ना कहीं दिमाग में संसार का एक संकल्प घूम जरूर जाता है। उतना भी हटा दो, क्योंकि बीज किसी भी चीज़ का पड़ेगा, वृक्ष बनेगा। बीज भी नहीं पड़ना चाहिए। अपने हृदय को बिल्कुल साफ दमकता हुआ आईना बना लो, और उस पे कुछ भी टिके नहीं। पानी की बूंद भी ना टिके, कान में भी कुछ पड़ गया वो चिंतन में ना रहे, बिल्कुल निरसंकल्प हो जाए। जब तक हम अंदर से पूरे छूटते नहीं हैं। अब आप देखो ना, कहने को गुरु आपको यहाँ भी बंद कर सकता है, बंद कर दें जिंदगी भर के लिए। साधक को तो फिर बस खत्म हो गई बात, उठा ला वो टैची, एक दिन पड़े रहो यहाँ चुपचाप, कहीं नहीं जाना। लेकिन हमको गुरु भेजता क्यों है? कि जाके एक अपनी चेकिंग ज़रूर कर लेना, फिर इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है तो कचोरे कच्चो, कहीं भी इन्वॉल्व होता हुआ मन नज़र आए ना, कचोरे कच्चो, कच्चा है, अभी बहुत कच्चा है। कोई भी माया बांधती है। अब दादू साहब को पोता गोदी में खेल रहा था बैठ के, वो बहुत उसको लाड़ कर रहे थे, काफ़ी देर हो गई। तो पोता ही बोलता है, आप अल्लाह को कितना प्यार करते हो, मुझे कितना प्यार करते हो। एक बार तो झेप गए, बच्चे ने ही प्रश्न कर दिया, दोनों को बराबर करता हूं। बोला आप झूठ बोलते हो, दोनों को प्यार नहीं कर सकते। उस समय उनको समझ में आया कि ये जो मैं इतना चिपका चिपकी कर रहा हूँ, जो मैं चाटे जा रहा हूँ, घंटा हो गया इसी से ही खेल रहा हूँ, ये भगवान ने चमाट मारी है आके। तो क्या होता है जब हम अपने दायरों में खड़े होते हैं,
सावधानी उसी समय चाहिए होती है, जागृति उसी समय चाहिए होती है कि उस समय मुझे पता लगे मेरे मन की अवस्था क्या है। मैं अपने नित्य वैराग में रहता हूं, क्योंकि वैराग में होंगे तो आपको किसी का चिपकना भी नहीं भाएगा। खुद चिपकना तो दूर की बात है, भाएगा ही नहीं कि हम किसी से चिपके फिरें, किसी से बातें करें, किसी से। ज्ञानी तरंदा ज्ञान में, देह अभिमान में आ ही नहीं सकता है, अपनी स्थिति में रहेगा। कितने लोगों का ये अनुभव आज भी होता है। अभी ये बच्चे जाते हैं ना अपने अपने, कभी कभी बीच बीच में हम भेजते हैं सबको, जाओ, तो आके बोलते हैं मन नहीं लग रहा था, हमको चिढ़ मच रही थी। हम भाभीयों को भी बोल रहे थे अपने बच्चे संभाल लो भैया, शांति में रहने दो थोड़ी देर। क्यों? बोले इरिटेशन होती है अंदर से, अच्छा ही नहीं लगता है। ये नहीं कि प्यार नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खुद को पसंद नहीं आ रहा। तो ये व्यवहार, ये माया, जैसे भगवान राम ने बोला, व्यवहार मुझे आरे की तरह चीरता है। तो जब ये अनुभव हमारे होने शुरू होंगे तब तो हम असंसारी कहलाएंगे ना। जब हम हर चीज़ के साथ मिक्सअप ही हैं तो फिर हम खड़े तो वहीं हैं जहाँ से चले थे। और ज़्यादातर लोग इस धोखे में जीवन गंवा बैठते हैं, क्योंकि माया में ही इम्तिहान है तुम्हारा। यहाँ तो पढ़ाई पढ़ाई है, और जब पहुँच जाते हो संसार में, वहाँ इम्तिहान है। इम्तिहान क्या है कि मेरे को सावधानी याद है, मैं जागृत हूँ, मैं अंदर से असंसारी हूँ, मैं अंदर से छूटा हुआ हूँ। ये चीज़ें अपने आप को मालूम पड़ती हैं, दूसरे को नहीं मालूम पड़ेंगी, पर आपको पता चलता है। कभी कभी देखो उनके विचार सच्चे लगने लगते हैं, कभी कभी मन उनकी बातों को अहमियत देने लगता है, कह तो सही रहे हैं, हाँ फिर होता तो है। तो ये अपने अंदर का कच्चापन, लेकिन इतनी मजबूती रहे अंदर कि मेरा निश्चय जो ज्ञान में टिका हुआ है सो तो टिका ही हुआ है। कभी कभी हो सकता है हम सामने वाले को समझा ना पाएं, ऐसा भी होता है कि अगला हमको रिसीव ही नहीं करने को तैयार, तो हम क्या समझाएंगे। लेकिन अपने आप को हर माया से परे और उपराम रखना, ये अपनी पहचान होती है, अपने वैराग की पहचान होती है, अपने ज्ञान की पहचान होती है कि मेरी अंतर्मुखता ज्यों की त्यों बनी हुई है, मेरे अंतर एक ना दो। अब कहने में देखो बात आती है, बाहर कर्ता भोक्ता, अंतर एक ना दो, पर असल में ज्ञानी के अंदर कर्तापन और भोक्तापन का भाव नहीं है, लोक दृष्टि में आता है। करता हुआ, भोगता हुआ। अब समझो आप आए, गुरु ने सत्संग किया, अब आपने करता हुआ देखा। आप दिन भर सबसे मेहनत करते हैं, अब तुमने करता हुआ देखा। हमसे पूछो, हम कहेंगे हमने तो कुछ नहीं किया। भगवान अपना कार्य आप ही करता है, हम भी आनंद लेते हैं। अगर किसी को करनी पड़े ऐसी मेहनत तो दुखी हो जाएगा, 4 दिन बाद कहेगा मैं ऊब गया, मैं नहीं करता। लेकिन जब हम करने वाले ही नहीं हैं, फिर नया जोश रहता है। फिर आप भोक्तापन भी देख लोगे, सब आपको पूछते हैं, सब आपको मानते हैं, सब आपको प्यार। पर ज्ञानी के अंतर एक ना दो, बाहर करता भोक्ता, बाहर माना लोक दृष्टि में तुम देख रहे हैं ऐसा, ज्ञानी ने किया, फिर ज्ञानी के लिए किसी ने कुछ किया, करता भोक्ता दिख रहा। इतना सुंदर पंडाल लगाया, ऐसा किया, तुम्हें भोक्ता भाव दिखेगा। विज्ञानी ने स्वीकार तो किया ना, बैठा जाके स्थान पे और सब, पर बाहर से कर्ता भोक्ता दिखे भले तुम्हें, उसके अंतर एक ना दो। तो अंदर से बिल्कुल निर्लिप्त है, चिदाकाशी। और ज़्यादा में ज़्यादा खोया रहता है तो फिर वो अपने भगवान में खोया रहता है, अपने इष्ट में खोया रहता है, उन्हीं को समर्पित करता रहता है सब। पर अपने अंतर उसके एक भी भाव नहीं टिकता है। अब नकल कर लग सकते हैं कई लोग इस बात की
कि अगर हम पकड़ेंगे तो कहेंगे हाँ मेरे भी अंतर एक ना दो, पर बहुत सूक्ष्म मन में अपने को देखना है, क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा है, ये स्वीकार लेता है, ना करते भी ना स्वीकार लेता है कई बातों को। आपने देखा होगा, आप ऊपर से बोलते हो नहीं, कोई प्रशंसा ही करता है, नहीं जी मेरा कुछ नहीं ऐसे, पर घर आके देखोगे फिर एक आधी बार लाइन याद आ जाती है अगले की। कबूल कर आया ना मन, बाहर से कह रहा था मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, प्रशंसा मेरी नहीं, पर फिर भी कुछ कान में पड़ गया, पढ़ भी गया, स्वीकार भी लिया, इनकार करते करते स्वीकार कर लिया। फील करके देखो, कई भाव ऐसे होते हैं हमारे मन के जिनको हम इनकारते हुए भी स्वीकारते हैं, भले हम बाहर से बोल रहे हैं नहीं, और कहीं ना कहीं फिर हमारे आचरण में भी दिखने लगता है कि हमने स्वीकारी हुई हैं ये चीज़ें। हम मर्जी से चलते हैं, आज्ञा में नहीं रहते हैं, झुक के नहीं चलते हैं। कई चीज़ें हैं जहाँ से गुरु हमें पढ़ लेता है कि ये भले कह रहे हैं मैं बाहर से करता भोगता नहीं हूँ, पर अंदर से तो हैं। यही तो एक पहचानने वाली बात है। हमेशा सजगता, 4 दिन के लिए भी किसी से मिलो, कभी अपना आधार नहीं देना चाहिए। ज्ञानी तो उससे भी डरता है, भाई अभी हम आधार दे देंगे, कल अगला मेरे पीछे पड़ जाएगा, इसीलिए ज्ञानी आधार भी नहीं देता। जिसकी गाड़ी जैसी चल रही है चलने दो, बहुत अच्छी चल रही है, वेरी गुड। हम लोग नए नए चले ना, भगवान रोज कहते थे कि कभी भी किसी को आधार मत देना। अगलों का अपना रूटीन, अपना घर, अपना जैसे बना हुआ, हम भगवान के पास से आते थे ओके, लंबा समय रह लिए, बोलते थे अब घर जाके कुछ ओटने मत लग जाना, अब तो मैं आ गया हूँ, मैं ये करता हूँ, अब मैं आ गया हूँ, मैं वो करता हूँ, अब मैं आ गया हूँ, ये संभालता हूँ। बोलते थे मत ओटना, क्योंकि ओटते ही तुम्हारा मन भी रमने लगेगा। ओट तो लोगे, तुम्हें लगेगा मैं प्यार कर रहा हूँ, मैं सुख दे रहा हूँ, अगलों को हो जाएगी आदत। और सबसे बड़ी मुसीबत, जितनी इन्वॉल्वमेंट अपनी हो जाती है, मन में चिंतन तो आते हैं, चिदाकाशी तो कोई हो नहीं गया, सीधी सी बात है। जितना इन्वॉल्व कर लो उतना संकल्प विकल्प अंदर आते हैं, और एक नए सिरे से मोह जुड़ता है, ममता जुड़ती है, कर्ता भाव जुड़ता है। पहले ही नहीं भूल रहा, अब हमने और हवा दे दी उसको। तो कई चीज़ें होती हैं ऐसी जिनको हमें बहुत संभाल के, बैलेंस करके, विचार के चलना होता है। ऐसे नहीं कि बस ज्ञान सुनना काफ़ी है। ज्ञान सुनने से ज़्यादा प्रैक्टिकली अपने आप को माया रहित करना ये ज़रूरी होता है। एक डिफरेंस फील कर पाना, पहले मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ। उस दिन बताया ना मैंने, कोई सत्संगी बहुत लंबा समय यहाँ रह के अपने घर गए, तो कोई उनके जानने वाले, वो भी सत्संग आते हैं, मिलने चले गए। उसने अगले दिन इतनी बड़ी चिट्ठी लिख के दी, बोला एक बार महसूस नहीं हुआ कि अगला आपके यहाँ से रह के गया। वह ऐसी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही थी, घर में, बच्चों में, हर चीज़ में। बोले मन खट्टा हो गया देख के कि क्या फ़ायदा हुआ इतना महीना वहाँ बैठने का, रहने का। बोले अंदर से बहुत अच्छा सा नहीं लगा, और कहीं ना कहीं बोला मेरा अपना मन भी हिल गया कि अगर वहाँ रहने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता तो क्यों जाना। अब किसी की श्रद्धा भी भंग हुई और अपना तो सत्यानाश है ही सही। तो ये चीज़ें बहुत मायना रखती हैं कि हम प्रैक्टिकली अपने आप को कितना माया रहित बना पाते हैं। माया बड़ी नहीं है, लेकिन मेरी सजगता हो तो मैं माया रहित होके चल सकता हूँ। माया तो संसार अपनी स्थिति में रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहचानना इस चीज़ को है, मैं अंदर से कितना छूटा हुआ हूँ, मैं कितना माया रहित हूँ, मैं कितना प्रपंच से न्यारा रह सकता हूँ, मेरे को कितना मज़ा आया दुनिया में। ये अपने आप को पता चलता है सारा का सारा।
क्योंकि देखो ना, समेटना अगर शुरू करो, भगवान एक बात बोलते थे शुरू शुरू में हम लोगों को, जब हम वहाँ रहते थे, कहते थे अब तुम इतने इतने महीने रह जाते हो तो कितना तुम्हारा सारा सामान एक अटैची में सिमटा हुआ है, बैग वैग भी नहीं, एक अटैची होती थी बस। कहते थे जब 3 महीने 4 महीने 2 महीने एक अटैची के सामान से गुजारा होता है तो अपने घर जाके भी तो और इसी में ही गुजारा हो सकता है ना। बोले वहाँ क्यों अलमारियाँ, वहाँ क्यों चीज़ें, वहाँ क्यों कमरे, यहाँ रूम भी शेयरिंग है, किसी के भी घर रह रहे हैं, जैसी जगह होगी एडजस्ट करो। 4 दिन की बात भी नहीं होती थी, लंबा लंबा रहना हो जाता था। बोले बाथरूम में भी एक चीज़ नहीं छोड़ते हो, भाई नहा के निकले सारा सामान बाहर लेके जाओ अपना। बोले घर में भी तो अपने को इतना समेट के रखा जा सकता है। तो फिर जब घर आते थे ना लौट के, वो बातें दिमाग में कौंधती थी, लिमिट की जा सकती है, अपने आप को रोका जा सकता है, अपने आप को समेटा जा सकता है, प्रेरणा मिलती थी एक समेटने की। भगवान बोलते थे हमारे यहाँ से रह के जाते हो ना, वही आचरण घर में करो। अब समझ में आ जाता था डिफरेंस कहाँ आता है, क्योंकि जब वर्तने लगो याद आती थी उनकी बात, अपने सूक्ष्म स्वभाव समझ आ जाते थे, डिफरेंस समझ में आ जाता था, राइट क्या रॉन्ग क्या, कहाँ हम फंस रहे हैं, काम को माया घसीट रही है, कहाँ हमको लग रहा है कि हम छूटे हुए हैं लेकिन अंदर से बंधन है, ये सब पहचान हो जाती थी। और यही पहचान फिर अपने को बनाने के काम आ जाती है। जहाँ जरा सा बहने लगो गुरु खड़ा है आगे डंडा लेके, जहाँ जरा सा कोई विचार में बहने लगो, काम में बहने लगो, ध्यान आ जाता था। हाँ भाई हमको क्यों फंसना, हमको क्यों इन्वॉल्व होना। असल में सावधानी यही साधना है, इससे ज़्यादा साधना कुछ नहीं। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। और जो केयरफुल नहीं है उसके जीवन में फॉल्स ही फॉल्स हैं, गिरावट ही गिरावट है, चढ़ ही नहीं पाएगा कभी, क्योंकि एक बार मन को भी जीतना पड़ता है। विश्वामित्र ने ढीला छोड़ा, आज तक बदनाम है। भरत ने ढीला छोड़ा, आज तक जड़ भरत बदनाम है। फिर चाहे अगले जन्म में जड़ होके रहा, जो कुछ किया, लेकिन सारी तपस्या तो भंग कर ली ना अपनी। एक मोह के कारण भरत धरी 2 दे, एक विकार। तुलसी वाकी कौन गत जामै पंच समाये। जब एक दोख विनाश, जानवरों के अंदर एक एक दोष और एक दोख विनाश, वो उनकी मौत का कारण बनता है। तो तुलसी वाकी कौन गत जामै पंच समाये। उसकी कैसी दुर्गति है जिसमें 5 ही विकार समाये हैं। अब जब गुरु के नजरिए से सोचना शुरू करें, विचारना शुरू करें, तब हमें समझ में आ जाता है कि हम कहाँ पर गलत हैं, हम कहाँ माया में फंसे हुए हैं। क्योंकि अब इतना तो प्रकाश हो गया है, एक एक संकल्प के भी साक्षी हो। इतना सा भी बाहर से रस आने लगे, यहाँ वाले को पता चलता है तुम्हें रस आ रहा है बाहर से, तुम्हें अच्छा लग रहा है बाहर से। और ज्ञान के बाद विपरीत हो जाता है हिसाब, बिल्कुल विपरीत हो जाता है। जहाँ मज़ा आना चाहिए वहाँ तुम्हें अंदर भय आ जाता है। प्रभु बचा के चलना, भगवान में ही रक्षा करना, मेरे अंदर ये कीर्ति प्रशंसा ये माया ये बातें मेरे अंदर ना आने पाए, मतलब प्रेफुल एटीट्यूड हो जाता है। इतना डिफरेंस समझ में आता है। जहाँ दुनिया में किसी को कीर्ति मिले, वाहवाही मिले,
तो उसका एटीट्यूड क्या होता है? ऐंठन, अकड़, वाह मैं देखो क्या नहीं हूँ। और गुरु ने कृपा करके एटीट्यूड्स ही क्या बना दिए हैं, अंदर वाला केवल प्रेयर ही करता रहता है पूरा टाइम। भगवान सब आप ही का है, मेरे अंदर कोई लहर ना आने देना, मेरी रक्षा करना, मुझे चरणों में रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितनी प्रार्थनाएं अंदर वाला कर देता है बैठे बैठे, 1 मिनट के अंदर अंदर। सिर्फ ऐसे लगता है उस समय तो पूरी लौ बस जुड़ी रहे गुरु से, दूजा ध्यान ही ना आए, कुछ सत्संग भी ध्यान ना आए, उनको जो बुलवाना है बुलवा लें, जो कराना है करा लें। कितना डिफरेंट हो जाता है एटीट्यूड। ऐसे फिर चाहे किसी भी माया में चले जाओ, एक ही विचार रहता है, भगवान मेरी रक्षा करो, बस मुझे बचा के रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रस नहीं आने देना यहाँ पर किसी भी चीज़ में। और तभी ये हैरानी लगती है जब कोई बोलता है फलानी चीज़ थी आपने देखा, हम कुछ नहीं देखा। बाद में सोचते हैं हमने क्यों नहीं देखा, समझ में आता है क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और था, अच्छा हुआ नहीं देखा। भगवान ने दृष्टि अदृष्ट कर छोड़ा, अपने से लगन लगा के, अपने चरणों में प्रीत जोड़ के सब खेल ही अदृष्ट कर दिया, कुछ मालूम ही नहीं। अच्छा हुआ छूटे ना। ये फर्क हो जाता है जब तुम्हें अपनी साधना की संभाल हो, अपने अंदर भक्ति हो, अपने अंदर प्रेम हो, जितनी मर्जी ऊंची जगह जाके बैठ जाओ पर तुम उनके चरणों में ही बैठे हो। फीलिंग ये आती है। ऊंची से ऊंचे स्थान पे बैठ के भी लगता है नहीं, मैं तो उनके चरणों में बैठा हूं, मैं तो नीचे हूं बहुत, तो सदा उनके चरणों में ही रहूं। अंदर का भाव बदल जाता है। माया थोड़ी कि आएगी नहीं सामने। अब ये भी आशीर्वाद गुरु के ही दिए हुए, चाहे बहुत कार्य करने हैं तुम्हें, बहुत ऐसे करना है, बहुत कुछ बोलते थे, वही दिखता है एक 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 पूरा होता हुआ। पर फिर एक बात याद आती है, बड़ी मज़ेदार बात भगवान करते थे। पहले तो बड़ी सारी आशीषें देते थे इस तरह की, फिर थोड़ी देर बाद कमरे में बैठ के एक दृष्टांत जरूर सुनाते थे। आज तक भी हमें बहुत याद आता है और अंग संग रहता है उनका ये वचन कि एक बार एक संत की किसी ने बड़ी सेवा की, नहीं संत की सेवा नहीं कि संत ने बड़ी सेवा की, सब लोगों की बड़ा प्यार किया, सेवा करता था, गरीबों को, दुखियों को, सबको बहुत प्यार करता था और भक्ति तो वाह वाह। एक बार जैसे बहुत शुद्ध हृदय हो जाता है भक्ति की, इतनी लौ लगी, इतनी लौ लगी कि भगवान प्रकट हो गए साकार में और कहने लगे बेटा कुछ वरदान मांग। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अंदर इतना पाक हो चुका था, सच में ही उसके हृदय में कोई संकल्प नहीं था। बोला भगवान मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए, आपने इतनी कृपा की, साक्षात दर्शन दिए, अंदर आनंद दिया हुआ है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। पर भगवान बड़े मूड में थे, मैं तो वरदान दूंगा, मैं ये वरदान दूंगा कि तू जहाँ से निकलेगा लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। तेरी छाया भी पड़ गई किसी पर तो दुख दूर हो जाएंगे लोगों के। जाने लगे भगवान, कहता अब एक वरदान चाहिए। भगवान बोले अभी तो कह रहा था नहीं चाहिए, अब मेरे वरदान देते ही कहता एक और वरदान चाहिए। अच्छा चल मांग, क्या चाहिए। बोला अब एक वरदान ये दो कि किसी को क्या सुख हो गया मुझे पता नहीं चलना चाहिए। ये वरदान, अब इस वरदान के साथ आपको देना पड़ेगा कि मुझे एहसास ना होने पाए कि मेरे से क्या हुआ। हमेशा भगवान ये दृष्टांत बताते थे, होता रहेगा, होगा, लेकिन अपने को बचा के चलना, तुम्हें एहसास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरदान तो उन्हीं के ही पूरे हो रहे हैं सारे, ये उन्हीं के संकल्प थे। बड़ी बड़ी स्टेज होंगी, बड़े बड़े कार्य होंगे, बड़ा बड़ा ऐसे होगा, ये सब है तो उन्हीं के संकल्प। लेकिन फिर इतना सजग कर देते थे कि एहसास नहीं होना चाहिए मेरे द्वारा कुछ हुआ। तो उसका सबसे आसान उपाय यही है, मछुआरे के पैर पकड़ लो, उसके जाल से बचे रहोगे। आसान युक्ति यही है।
तो ये युक्ति पूरे जीवन जीने की है कि मैं ईश्वर को इतना कस के पकड़े रहूं कि कोई माया उसकी मुझे व्यापे ही नहीं, और जैसा संकल्प होता है होता भी है। अब हम लोग आते थे गुरु के पास से, इतने लोग मिलने वाले, इतने शहरों के लोग बुलाने वाले, घर आके लगता ही नहीं था घर आए। अभी भी ये लड़कियां जाती हैं ना, सब सत्संगी पहुंच जाते हैं इनके घरों में, सब कोई फ्री नहीं बैठता वहां जाके, उल्टा ही लोग चिल्लाती हैं आके, हमारे घर वाले कह रहे हैं आए क्यों, उनका ना जाया करो। जाती हैं तो हम क्या भेजते हैं, सत्संग जाना, प्यार करना, फलाने को मिलाना, फिर अपना इन लोगों का प्यार है सबसे, सब मिलने आते रहते हैं, समाधान लेने आते रहते हैं, बात करने आते रहते हैं। 1 मिनट इनको फुर्सत ही नहीं होती घर वालों से मिलने की, बस नाम को होके आ जाते हैं। तो जब अपने जीवन को ज्ञानमय बना लिया तो फिर अब कौन सी माया बांधेगी, है ही नहीं कोई माया। उल्टा हम पूछते रहते हैं, फलाने से मिले, घर तुम्हारा फलाना बैठा, तुम भाई से बैठी, फलान नहीं, समय ही नहीं था, हमारे पास ही समय नहीं था। सत्संगियों को तो हम रात को निकालते थे घर से, भैया जाओ, ना रेस्ट मिलता है जाके इन लोगों को, ना कुछ और काम होता है, जहाँ जाते सत्संग कर करके वापिस आ जाते हैं। जीवन ज्ञानमय हो गई ना, जिसके जीवन में गुरु का वास हो गया वो जहाँ जाएगा सब उसमें गुरु का दर्शन करेंगे और लाभ लेना चाहेंगे। सच्चाई तो यही है, और यही जीवन होना भी चाहिए। हम लोग तो ट्रेन से उतरते थे ना 7, 7:30, 9 बजे तक हमारे घर में भीड़ हो जाती थी, तो मिलने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। अब इतने महीने बाद आए गुरु जी के पास, पूरा दिन सब बैठे 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 बैठे, घर के लोगों से भी शाम को मिलते थे जब सारे जाते थे। फिर ये लोग, हमें तो कुछ हाल चाल सुनाओ, क्योंकि इतने लोग आ गए तो खाना भी खाएंगे, चाय भी पिएंगे। ये लोग किचन में ही रह गए। फिर रात को बैठते थे, इन लोगों से बताते थे गुरुजी क्या कह रहे थे, क्या हमने लीला देखी, क्या उनकी मौज सुनी। फिर घर में आके भी यही चर्चा, कोई माया का हिसाब किताब ही नहीं था, कोई बात ही नहीं, कौन जिया कौन मरा, किसका लेना ना ये लोग बताते थे ना हम लोग सुनते थे। हम लोग सुनते ही नहीं थे। बैठो तो गुरु की बात सुनो ना, क्योंकि इतना समय रह के इतना स्टॉक होता था चर्चा करने को, इतनी उनकी बातें होती थीं, लगता था कोई बैठ जाए हम सुनाते रहें, हम गीत गाते रहें। तो जीवन कैसे गुरु अपने ढर्रे पे बांध देता है हम लोगों की। फिर जहाँ भी रहो एक ही कार्य, एक ही बात, एक ही तात, कोई बात ही नहीं होती थी। और कहाँ से करें कोई बात, ना लेने में ना देने में। हमारे लिए कोई काम भी नहीं रखा रहता था कि तुम्हें बाजार जाना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हारे साथ जाके ये करना है। इतना भी आसरा सब ने उतार दिया। एक तो पता नहीं आएंगे कब, और आने के बाद भी कौन सा टाइम मिल जाएगा। जितने दिन भी रहो, फिर भगवान बोलते थे जल्दी वापिस आना है, सब तरफ चक्कर मारते आना, इसको भी मिलाना, उसको भी मिलाना, उधर भी सत्संग रखना। फ़ोन करो तो पूछते थे तुम फलानी तरफ तुमने सत्संग नहीं किया, मैंने तो वहाँ से फ़ोन आया था बता दिया, वो इतने महीने रह के गया है, उसको बुला लो, अभी तक नहीं रखा तुमने सत्संग। भगवान अभी सत्संग तो चल ही रहे हैं, 2-2 टाइम भाग ही रहे हैं हम। नहीं नहीं, उधर जाओ पहले। हमारे यहाँ आने से पहले खबर फैल चुकी होती थी बाकी एरियाज़ में कि हम भेज रहे हैं। ये भी नहीं कहते थे वो आ रहा है, हम भेज रहे हैं। अब भेज रहे हैं मतलब किसी को जैसे अपने शहर से भेज रहे हैं। ये नहीं बोलते थे वो अपने घर आ रहा है या कोई बात है, हम भेज रहे हैं उसको, तुम बुलाना उसको, फ़ायदा लेना। बहुत चिट्ठियों में लास्ट में लाइनें लिख भेजते थे, फलाना इतना समय रह के आ रहा है, खूब आनंद लूटना, बुला लेना उसको अपने यहाँ। फिर वहाँ सुबह सत्संग रखो 10 बजे 11 बजे, फिर बाद में बैठ गए खाने के समय प्रेमी, शाम हो जाती थी एक एक एरिया से निकलने में। सिर्फ उनकी महिमा, और तो कुछ होता नहीं था। ज्ञान तो बोलने आता नहीं था ज़्यादा, पर उनकी बातें बहुत सारी करनी आती, जो सब खुश हो जाते थे। उनकी बात सुन के ही सब खुश होते थे, प्यार आ जाता था सबके अंदर, महफिल लग जाती थी। तो कितना गुरु कृपा करता है हमारे ऊपर, लेकिन हम भी थोड़ी सी कृपा अपने ऊपर करें।
मुझे भी पसंद ना आए माया, मेरा भी मन बस भगवान से रमे, दूजा भाव ना होए। और यही कारण है आज दिन तक हम लोगों का कहीं ख्याल ही नहीं जाता, कहीं भी। इतने छोटेपन से लेके उनकी महिमा का स्वाद इतना आ गया, फिर कोई स्वाद आया ही नहीं। लोग पूछते हैं आप लोगों ने कैसे मन जीता, कैसे फलान जीता, कैसे, हमको नहीं पता। ये उनके प्यार में कुछ कमाल था। हमने नहीं रोका अपने को, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं खाना, ये नहीं करना, पर मन ही नहीं किया। क्योंकि प्यार में जब सच्चाई होती है ना, वो तुम्हें अपने प्रियतम में ही समाहित कर देता है। प्यार में सच्चाई होना बड़ी जरूरी है, दिखावे वाला प्यार नहीं। जब प्यार में बहुत सच्चाई है तो अंदर वाला तड़पता है। अच्छा, फिर मज़ेदार बात ये, जब इतनी आदत हो जाती थी उनके साथ रहने की, तो अब दीदार के लिए मन तड़पता था। तो लगता था अच्छा चलो भाई, जहाँ बैठे चर्चा तो कर लें उनकी अच्छे से, पूरा पूरा दिन उनकी महिमा में तो निकल जाए। अच्छा ही नहीं लगता था उनके बिना कुछ भी। अभी जाते हैं ना ये लोग यहाँ से, मैं बोल के भेजता हूँ अच्छा हफ्ता नहीं आना, फ़ोन भी नहीं करते हम कई बार पीछे से, चाहे कोई घर ही रहता है, हम फ़ोन नहीं करते पीछे से, गए चलो अगला 4 दिन आराम कर रहा है, 2 दिन बाद वापस आ जाऊँ, वापस, अरे क्यों आ रही हो? नहीं आ रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमारा मन ही नहीं लग रहा है यहाँ पर, हम उदास हो रहे हैं, हम उलझ रहे हैं, भाग जाते हैं। धक्के मार मार के भेजते हैं हम, जाओ जाओ जाओ, 1 दिन लगाया हो, 2 दिन, 1 रात भी नहीं टिकते कई लोग तो वापस। हम हंसते हैं, उल्टा घर वाले रखते नहीं क्या तुम्हें? वो रखेंगे कहाँ से, हम रहेंगे तो रखेंगे ना। हमने सारी रात घड़ी देख के काटी भैया, सुबह 6 बजे निकले यहाँ से, जेल लग रही थी। ये अपना प्रेम है ना, ये प्रेम जो है ये माया रहित बनाता है। जब हम रह ही नहीं पा रहे हैं, रह ना सकूं प्रभु मैं तेरे बिन, जैसे जल बिन मछली को कुछ भी ना भाए, सच्चे आशिक को प्रभु बिन चैन ना आए। उसको लगता है मैं लौट के चरणों में पहुंच जाऊं जल्दी से। हनुमान जी को भगवान जिस काम मर्जी भेजते हैं, वो झटपट काम करके वापस चरणों में पहुंच जाते हैं। खैर उनकी तो फ्लाइट भी अपनी है, कोई टेंशन नहीं है, जहां मर्जी भेज दें भगवान। काम किया और उड़ के वापस, उड़ के वापस, जाते ही नहीं कहीं। पहले जाते नहीं थे, जाते थे तो तुरंत वापस श्री चरणों में। और कहाँ ठिकाना, और कोई ठिकाना ही नहीं है, और कहीं मन ही नहीं रमता है। बल्कि जब से भगवान राम से मिले, अंजना माँ को भी मिलवाने राम जी ले गए जब वनवास से वापिस आ रहे थे। बोले चलो अंजनी माता से मिल के चलते हैं। हनुमान जी को उतना भी संकल्प नहीं था। तो इसका मतलब समझ में आता है, जब ईष्ट में मेरा मन पूरा रम जाता है, खुब जाता है, तो मुझे माया का संकल्प नहीं आता है। थे तो वो भी राजा, अंगद को ख्याल आ गया मैं राज्य में लौट के नहीं जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा ही नहीं मैं अपने राज्य में लौट के नहीं जाऊंगा, मेरा राज्य यही नहीं। कहां गया राज्य? कि जिस दिन राम जी मिले मैंने तो राज्य उसी दिन फूंक दिया अपना। सीधी बात है, अगर मेरा अपना कोई राज्य होगा तो मुझे भगवान के यहां ठौर नहीं मिलेगा, और अपना सब फूक बैठूंगा तो भगवान मुझे कहां धक्का देंगे, बिठाएंगे, ठौर देंगे, अपना आसरा देंगे, आधार देंगे, मुझे अपना बनाएंगे। ये अंतर हो जाता है। इसीलिए हमेशा मन परमात्मा से जुड़ा रहे, गुरु से जुड़ा रहे, कि और कोई ख्याल आने ही ना पाए किसी तरह का भी, कोई विचार करने की आवश्यकता ही ना रहे अंदर।
हमें क्या सोचना है, हमें क्या विचार करना है। जब मेरी मन की सृष्टि में मेरे प्यारे के अलावा कोई है ही नहीं, तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा। बैठ भी जाओ भले सबके बीच, आप एक अलग उदासीन नजर आओगे। हम लोग सुनते थे कभी कभी घर में सब, फिर आने की क्या जरूरत थी, रहने ही देना था, क्या फायदा हुआ यहां आने का, कई बार सुनते थे। क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में मन फिर याद कर बैठता था, तो ना हंसा जाता था, ना बोला जाता था, ना खाया जाता था, फिर कोना ढूंढ लिया एक। तो सब बोलते थे क्या जरूरत थी आने की, हमने फोन तो किया नहीं था, रहने देना था। अरे भैया वो भी तो रहने देते, उन्होंने भगा दिया वहां से। उनको याद आ जाता था थोड़े दिन बाद, जाओ घर, जाओ मेरा कार्य करो, जाओ जाके सबको प्यार करो, वो नजर आ जाता है। भले कोशिश ये होती थी कि नहीं कोई ऐसे गुरुजी के लिए ना गलत बोले, कि वो सिखाते होंगे इनको, पूरी कोशिश होती थी हंसते रहे। पर जैसे आप देखते हो ना, किसी के अंदर भी कुछ हो, समझो किसी के हस्बैंड की डेथ हुई, कितना वो मिक्सअप हो, शादी में आया हो सबसे, फिर भी एक उदासी की रेखा आप कैच कर जाते हो कि नहीं इसके अंदर है उदासी। तो ऐसा ही होता था, कितना हंसो, कितना बोलो, कितना बातें कर लो, पर वो थोड़ी देर का भी वो दिख जाता था सबको कि इन लोगों को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। अब ये मन ना लगना संसार में, ये भगवान की कृपा होती थी कि जब मन उन्हीं से लगा रहता था तो दुनिया में किसी से लगता ही नहीं था। कुछ चाहिए भाई, चाहिए भी नहीं। फिर इंतजार होती थी, फिर कब प्रोग्राम बन जाए, फिर कौन बहाना बन जाए, फिर कौन मौका लग जाए। फिर भगवान को भी बोलते थे अच्छा 2 ही दिन को आ जाएं, 4 ही दिन को आ जाएं। वो बोलते थे नहीं तुम 4 दिन आके फिर टिक जाओगे, अभी नहीं आओ, बाद में आना, थोड़े दिन रुक के आना। तो अपने आप को भी पता चलता है कि हम जब अपनी माया में जाते हैं वहाँ हम किस स्थिति में रहते हैं। यही ज्ञान वाली स्थिति, यही गुरु वाली स्थिति, कि जैसा हम उनके सामने होते हैं ऐसे ही हम माया में होते हैं, सब अंदर वाले को पता चलता है। ये जो आंतरिक दुनिया है ना, जिस दिन इसकी प्रलय होती है ज्ञान उस दिन लगेगा। आप मोए जग प्रलय, और जब तक हम वहां से मरे नहीं तब तक हम ज्ञान का नाटक कर रहे हैं सारा। दादा ने बड़ा सोच समझ के हिसाब रखा यहाँ पर। कई लोग पूछते थे गुरुजी से कि आप लोग नियम क्यों नहीं बना देते हैं। बोलते थे नहीं, जबरदस्ती किसी को नहीं बिठाना। जो अंदर से भगवान से प्रेम कर पाए वो भले बैठे, बाकी जिसको माया पसंद है वो भले जाए। यहां बैठ के संकल्प लेके बैठा रहेगा तो और बेकार हो जाएगा। भगवान से भी तो किसी का मन लगता है ना, सबका मन नहीं लगता। ज्यादातर इंसान को तामसी माया प्यारी है, वहां से निकल आता है तो सात्विक माया प्यारी है। भगवान बहुत कम लोगों को प्यारा लगता है। या तो माया जिसमें बैठे हैं संसार में, चलो ज्ञान भी एक सुन लिया खुश हैं, या फिर एक ये सतोगुणी माया सत्संग करने वाली, ये प्यारी लग जाती है। पर भगवान बहुत कम लोगों को प्यारा लगता है कि कार्य भी हमारा सिर्फ भगवान के लिए, अदरवाइज अपना कोई संकल्प नहीं है। ये रेयर लोग होते हैं। ज्यादातर लोगों की स्थिति यही दिखती है कि वो किसी ना किसी माया में इन्वॉल्व होके बहुत खुश रहते हैं, तो मंजिल नहीं मिलती, ऐसे में मिल सकती भी नहीं।
क्योंकि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, वही हिसाब हो गया ना। हर हर करे नित रसना, कया कुछ ना जाने। मन तो अर लिया माया ने, बोलन पाए रवा ने, उसका फायदा नहीं। कि खाली हम जबान से राम राम बोल रहे हैं, हरे हरे बोल रहे हैं, उसका यूज नहीं। दिल की गहराइयों से भगवान से प्रेम होता है तो फिर संसार उलझन पैदा करता है। और जब संसार में रस पड़े हों तो मौका मिलते ही, जैसे वो देखते हो भूखा शेर झपट्टा मारता है, भूखा कुत्ता झपट्टा मारता है, विश्वामित्र की ये हालत हो गई, भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। ओवर कॉन्फिडेंस भरत के अंदर, ऐसा मोह में फंसा, अंत समय अजामिल पापी जैसे को नारायण याद आ गया। इस जीवन मुक्त को लास्ट में नारायण याद ना आया, हिरण का बच्चा याद आ गया। दुर्गति देखा, सारी जिंदगी अपनी सदगति करने के बाद आखिरी समय अपनी कर ली दुर्गति। हैरानी देखो। तो ये अभ्यास हुआ ना बड़ा जबरदस्त, और सावधानी हुई, जागृति हुई। अभी उस दिन हम मिले किसी से, वो ऑफिस जॉब करते हैं, सत्संग नहीं आ पाते, संडे आते हैं। बता रहे थे, बोले हम ऑफिस भी जाके पूरी कोशिश करते हैं चाहे अपना लंच टाइम में लंच ना खाएं, पर हम सत्संग जरूर सुन लें एक बार। बोला रोज का सत्संग शुक्र है, इतना अच्छा आता है, टेलीकास्ट हो जाता है, हम पहले बैठ के सुन लेते हैं, शांति पड़ जाती है। कहीं भी होते हैं, अभी सबने मोबाइल में भी लड़के जाते हैं सब काम पे, मोबाइल में डलवा रखा है सबने। किस दिन जाना भी पड़े बोलते हैं ऐसे लगता है सत्संग तो सुन लें, तृप्ति तो हो जाए, बिना सत्संग क्या करेंगे। प्रेम हो गया ना गुरु से, ज्ञान से। तो अब माया व्यापेगी नहीं, रास्ते में जाते हुए पोस्टर दिखता, सिनेमा दिखता, क्या क्या दिखता, कान में लगाया अपना और अंतर्मुख होके वाणी सुन ली। बैग में सबके मैगजीन पड़ी रहती है, किसी के बैग में बुल्ले शाह की किताब पड़ी रहती है। बोले बस हम जहाँ बैठते हैं अपना यही साधना, यही साधना, यही साधना, तो साधन सिद्ध बना देगा एक दिन। हम लोग बस में जाते थे, भगवान बोलते थे रास्ते में भी डायरी उतार लो, इतनी राइटिंग गंदी आएगी चलती बस में, तब तो इतनी अच्छी रोड्स भी नहीं थी, तो बोलते थे कंपटीशन में जानी है तेरी डायरी। लेकिन अंतर्मुखता का साधन हो जाएगी, नहीं तो ध्यान तो जाएगा ना बाहर कहीं भी। अपना लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। इतनी अच्छी अच्छी युक्तियां दी थी गुरुजी ने, और आज तक ऐसे लगता है जैसे मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। सपनसम विश्व दिखाया मुझे, मेरे चंचल चित्त को ही मोड़ दिया। ऐसी दया गुरु करता है। नहीं, ये चंचल चित्त कहीं ठहरने वाला था, पर उनकी वाणी में ठहर गया, उनके प्यार में ठहर गया, उनके ज्ञान में ठहर गया, और उतनी कसर भी ना रह गई जितनी हमारे जो पहले लोग अपनी गिरावट के अनुभव बता गए। गुरु ने वो कसर भी नहीं रहने दी, इतना मजबूती से पकड़ लिया और हर माया को खत्म कर दिया अंदर से। मजा तो यही है। आनंद कब होता है? जब हम अपने अंदर उस पवित्रता को महसूस करते हैं कि अब मेरे अंदर भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। वही तो जीवन मुक्ति है। जब पता चलता है मेरे अंदर केवल और केवल ईश्वर है, दूसरा कुछ आता ही नहीं, टिकता ही नहीं, ख्याल ही नहीं उठता, कोई बिल्कुल खाली, कहीं से रस है ही नहीं। सिर्फ एक रस भगवान के प्रेम का है।
बाकी सब रस खत्म हो गए, बाकी सारी माया मेरे जीवन से लुप्त हो गई अपने आप ही। तब कह सकेंगे ना सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते भिन्न ना काई। जब तक हमें गोविंद से भिन्न कुछ नजर आ रहा है और मन भी जा रहा है, तब तक हमारी स्थिति जीरो है। यही तो पहचानने वाली बात होती है अपने अंदर। मायातीत कोई बाहर से नहीं होता, लेकिन जो अंदर से मायातीत हो जाता है बाहर से भी मायातीत हो जाता है। एक बार किसी ने बोला गुरुजी को, पकड़ लिया उन्होंने ऐसे, अरे तुम तो पूरे घर गृहस्थ में उलझे ही नजर आ रहे हो। पहले भगवान डायरेक्ट बोल भी देते थे, सब सुनते भी थे, अभी तो समय थोड़ा फर्क है। भगवान तो ऐसे सीधा बोलते थे पकड़ के। तो बोला तुम तो बहुत लिप्त नजर आ रही हो पूरी माया में, लग ही नहीं रहा तुमने हमारा ज्ञान सुना है। कहती है भगवान अंदर से छूटी, बाहर से आपको दिख रहा है ये, गुरु को जो बाहर से दिख रहा है उसको अंदर नहीं दिख रहा, लेकिन इंसान धोखा देने की कोशिश करता है। भगवान बाहर से आपको दिख रहा है। वो कहने लगे सुनो, ज्ञान के शब्दों से ना मुझे पागल नहीं बना पाओगी तुम। अगर पत्ती अंदर से रस लेना छोड़ देती है पेड़ से, वैसे ही अलग हो जाती है। अगर तूने अंदर से रस लेना छोड़ दिया होता तो बाहर से भी तेरी निर्लेपता दिख रही होती। इंसान सोचता है शायद गुरु को भी पता नहीं चलेगा, हम ज्ञान की कोई भी लैंग्वेज बोल के काम बना लेंगे। पर गुरु तो बहुत अनुभवी है, सबसे पहले उसके अपने जीवन का अनुभव है उसके पास। उसको मन के सारे स्वरूप पता है, वो तौल लेता है सबको। कभी कभी नहीं तुम लोग आते कहीं जाने के लिए तो बिल्कुल बोलोगे नहीं, हम भी कहेंगे चले जाओ मर्यादा कर लो, नहीं नहीं हम तो छूटे हुए। फिर दूसरी परिस्थिति में तो लिप्त नजर आते हो, तो हम समझ जाते हैं राग द्वेष का व्यवहार है, समत्व भाव तो है नहीं। अब वो वाला वैराग कहां गया? वही परिस्थितियां जीवन में घटती तो हैं बार बार, पर एक परिस्थिति में हट क्योंकि द्वेष था वहां, एक परिस्थिति में पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि राग था वहां। तो मन में ओम नहीं है, राग द्वेष है, व्यवहार है, संसार है, यही सब पड़ा हुआ है भीतर। अंदर वाला कहां छूटा? छूटा ही नहीं। अंदर वाला कहां गया पता नहीं। अब ये लोग यहां से जाते भी हैं ना, कोई भी घर भी जाता है अपने, रोज फोन करके हमको पूरी रिपोर्ट देते हैं, आज हम सुबह से कहाँ थे, फिर दिन में क्या किया, शाम तक कहाँ थे, पूरी हमारे पास खबर होती है इन लोगों की। कि जब कोई बांध के चलेगा गुरु से अपने को तब तो सही चलेगा ना, सीधी सी बात है। ये लोग घर जाके भी सब फोन करते, शाम को, दिन को, अगले दिन सुबह कर देंगे, कल हमने ऐसे ऐसे किया, इससे मिले, इधर गए थे, ऐसा बात थी, अपने वहां रह के भी आज्ञा में। तो फिर अपने वहां भी नहीं रहे, जो आज्ञा में रहा वहां भी, और जिसका अता पता नहीं, सीधी बात है चोरी, सीधी बात है माया, सीधी बात है व्यवहार, सीधी बात है रस। अता पता ही नहीं, कहाँ गए, क्या किया, क्यों किया, कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे। बस हाँ तो मौका मिला, गुरु से जान छूटी, चलो अब अपना मौज मस्ती में जीवन बिताओ। क्योंकि हमसे तो कोई बात करेगा, हमारा पहला प्रश्न होगा सत्संग गए, सत्संग में समय दिया, दोनों समय जा रहे हो सत्संग, हमारा तो पहला प्रश्न ये होगा। मालूम है होशियारी आ जाती है कि बात ही ना करो, जान छूटी, अपनी मर्जी कर जाओ, कुछ कहेंगे तो जाके बोल देंगे सॉरी। एक सॉरी बोलने से जान छूटती है, लेकिन नजरों से कितने गिर जाते हो ये तो मैं आज तक नहीं पता।
ये तो पता है एक सॉरी बोल के चलो हम काम खत्म कर लेंगे, लेकिन ये जानते हो कि फिर नज़रों से कितनी नीचे चला जाता है इंसान, ऐसे में चढ़ेगा कब, साफ कब होगा, सच्चा कब होगा, भक्त कब कहलाएगा, साधक की लिस्ट में कब आएगा? अभी परे ही परे है ना। मन माया में रम रहो निकसत नाय न मीत। ये मन जब माया में रमता है और निकलता नहीं, अधोगति की तरफ ले जाता है। जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहां अधोगति है, जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहां माया है, जहां मन साचा मुख साचा नहीं है वहां कपट है। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे कसबिन कोय। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। पैचअप नहीं करते फिरना है माया में। इंसान सोचता है 4 दिन हम जाएं ना माया में, पैचअप कर लें, उन लोगों से ना अच्छे से पैचअप कर लें। क्या पैचअप करना? वैराग कहाँ है तुम्हारा? भगवान में ईमान कहाँ है तुम्हारा? पैचअप करने में लगे हैं। तो यही पैचिंग ही करनी थी तो फिर यहाँ क्या करने आए? यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। फिर यहाँ तो 16 आने वैरागी सुखदेव जैसे का काम है। रोज रोज वैराग्य की शुद्धता भी जांचनी है। मैं 16 आने वैरागी हूं अंदर से। कोई इंटरेस्ट, कोई रस नहीं है मेरा संसार में। जब तक परखोगे नहीं, पारखी बनना, दूसरों के नहीं अपने, परख परख के खोजना पड़ेगा मेरा वैराग 16 आने सच्चा है। उसमें फिर ना डर रहता है ना लिहाज रहता है। बहुत तुम लोगों के अंदर लिहाज भी बहुत चलता है, फालतू वाला। लेकिन लिहाज भी किस चीज का? जो सच पाना है उसको पाओ, लिहाज क्या करना? उसमें भी टाइम वेस्ट करते हो, झूठ सच में भी पढ़ते हो, जान भी रहे हो मुझे कोई नहीं रहा दिखा पा रहा, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं का क्या मतलब भाई? जब तक एक तरफ नहीं होगे कल्याण कैसे होएगा? ये बेड़ियां भी तो काटनी पड़ेंगी ना तुम्हें। माया की बेड़ियां हैं ये भी सारी, ये भी एक प्रकार की माया घुसाती है। लिहाज माना जीव भाव, लिहाज माना फिर अपना सच छोड़ के झूठ में घुसो, लिहाज माना फिर अगलों के अकॉर्डिंग करो। क्यों करो? तुमने सच को जाना तो उस सच को जीने की हिम्मत भी तो रखो। फायदा भी क्या हो गया जानने से? हम कभी कभी सोचते हैं, कई लोग कहते हैं सच जान तो लिया है, पर का क्या मतलब है? जान लिया है तो जियो उसको। सच जानने के बाद झूठ में जीना चाहते हो। पवित्र झरने में स्नान करने के बाद कीचड़ में डुबकी लगाना चाहते हो लिहाज में आके। तो इस सच को जियोगे कब? मरने के बाद। कब जियोगे? सोच के देखो। खुनकी से सत्य को जियो भी तो सही, प्योर हार्टेड भी तो बनो, ये माया भी तो काटो, नशे में भी तो आओ अपने। ये नशा क्यों नहीं चढ़ रहा? क्योंकि दिमाग में अभी खेचल है। ये भार सब उतारने पड़ेंगे, सारी खेचल हटाओ, जियो इस सच को। अपने में आनंद तभी आएगा। यहां भी आके एक व्यवहार, एक दुनियादारी, पर क्या क्या करते हो? यहां भी एक दुनियादारी छुड़ाई, दूसरी पकड़ ली। तो राम बादशाह तो नहीं कह सकते हो ना अपने को। भले ज्ञान सुन लिया है, मैं आत्मा, मैं शहंशाहों का शहंशाह। वो क्या भजन में लाइन आती है, भूपों का भी भूप, और पड़ा है धूल में। भूप सारे भूपू बने पड़े हैं फालतू वाले। भूप है तो भूपों के जी न, हर माया काट के एकदम आनंद में आ जाओ।
रसिया से यारी होने का मतलब है रस झरे। रस नहीं झर रहा तो तेरी रसिया से यारी नहीं हुई। रस झरना चाहिए, आनंद आना चाहिए। सब माया पीछे करके अपने स्वरूप का आनंद लेना सीखो। जांचना जरूर अपने को जाके, सच में गुरु के मुख की वाणी और हमारा चरित्र एक एक है। मैचिंग हो जानी चाहिए बढ़िया वाली। जैसे जितना अच्छा मैचिंग मिल जाए ना, ब्लाउज आपको साड़ी का, दुपट्टा सूट का डाई करके देता है, सोचते हो 100% नहीं तो 98, 99 तो मैच कर ही जाए, है ना। पर यहाँ मैं उससे भी खुश नहीं, 100 मैच होना चाहिए। गुरु के मुख की वाणी और तुम्हारा जीवन चरित्र 100% मैचिंग होनी चाहिए। और यहाँ गवाही आए कि यहाँ पूरी पूरी मैचिंग है, जरा भी फर्क नहीं है। गुरु का वचन और मेरा अनुभव बिल्कुल एक है। ये हमारी मंजिल है। ठीक।